जिस तरह दिल्ली एनसीआर में इस बार ज़बरदस्त बरसात हुई, यही नहीं उत्तर भारत के राज्य चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, ज़बरदस्त बरसात और यहाँ तक कि मुंबई महाराष्ट्र में भी अभी भी बरसात पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इस बार मॉनसून की जो बरसात जो है इस बार इतनी ज़्यादा क्यों हुई और आने वाला वक्त खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों में किस तरह से मौसम रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली ने इस बार जो है बाढ़ भी झेली है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान एनडीटीवी पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ क्लाइमेट एक्सपर्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और 35 साल से ज़्यादा जिनको अनुभव है, आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आपसे समझना चाह रहे हैं, एक अनुमान ये लगाया जा रहा है जिस तरह से बरसात दिल्ली में और एनसीआर में हुई और साथ ही साथ उत्तर भारत के राज्यों में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अल नीना इफेक्ट बताया जा रहा है, ये क्या होता है और इसका क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस बार ये कहा जा रहा है कि एल नीनो जो है जैसे कि मानसून को प्रभावित करता है, उसका ठीक अपोजिट होता है ला नीना। और ये इसका बेसिक उसको समझाएं आम जनता के लिए, तो जो हमारा जैसे हिंद महासागर है वैसे प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, उसमें यदि सेंट्रल और ईस्टर्न यदि पैसिफिक ओशन में तापमान जो सतही तापमान होते हैं समुद्र के, यदि वो सामान्य से ज़्यादा होते हैं जिस साल, तो उसको एल नीनो कंडीशंस कहलाती हैं। और यदि समुद्र की सतह के तापमान सामान्य से कम रहें तो उसको हम ला नीना कंडीशंस कहते हैं। और ला नीना जुड़ जाता है, जो एल नीनो कंडीशन या ला नीना कंडीशंस होती है वो जुड़ती हैं सदर्न ऑसिलेशन के साथ, जिसको एनसो कहा जाता है। और यदि एनसो जो आपका जो खासकर सदर्न ऑसिलेशन की हम बात कर लें, तो सदर्न ऑसिलेशन यदि इंडेक्स हमारा नेगेटिव रहता है तो इसका पता एल नीनो कंडीशन होने वाली हैं। और यदि वो पॉजिटिव रहता है तो ला नीना कंडीशन। ला नीना कंडीशन मतलब है आपका वेस्टर्न पैसिफिक और सॉरी आपका जो डार्विन और तहिती का जो है प्रेशर डिफरेंस है उस पर निर्भर करता है ये सब चीज़ें। सर एक आम इंसान की अगर समझना चाहे, क्योंकि अब सितंबर खत्म होने को और ठंड अब शुरू होने को है, उत्तर भारत के राज्यों की बात करें, हिमालयी राज्यों की बात करें या दिल्ली एनसीआर की ही अगर हम बात कर ले, तो क्या इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी? इसका इम्पैक्ट जो ला नीना आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे बोला ये गया है कि ला नीना अभी तो सेट हुआ नहीं है। ये मानना है कि अगले 2-3 महीने में ये ला नीना कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। यदि वो डेवलप होती हैं तो उसका हमारे विंटर्स पे प्रभाव पड़ता है और वो सीवियर हो सकती हैं। मगर याद होगा आपको, पिछले साल भी एक्सपेक्ट किया गया था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ला नीना कंडीशन डेवलप होंगी और उस समय भी ये कहा गया था कि भाई विंटर बहुत सीवियर होने वाला है। मगर वो कंडीशन शायद सेट नहीं हुई और जनवरी फरवरी में तो आपको याद होगा कि तापमान भी बढ़ गए, तो इतनी ठंड नहीं पड़ी थी। हालांकि उसके बाद फिर बारिश भी हुई, वर्षा भी हुई और पिछली बार जनवरी फरवरी में वर्षा भी आपको, इस बार की जनवरी फरवरी में आपको वर्षा कम मिली थी क्योंकि ला नीना कंडीशन सेट नहीं हुई थी। तो वो निर्भर करेगा। अभी जैसे प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है, यूएस की कुछ प्रोबेबिलिटी थी कुछ समय पहले की 70% प्रोबेबिलिटी है ला नीना कंडीशन डेवलपमेंट की। मौसम विभाग ने भी कहा है हमारे यहाँ कि भाई ये करीब 50% के आसपास इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये निर्भर करेगा कि ला नीना कंडीशन कितनी जल्दी सेट होती हैं और जो समुद्र का जो तापमान होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कितना, जो पैसिफिक ओशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका तापमान कितना गिरता है, सतह का तापमान। यदि -0.5 या -1 या -2 हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एल नीनो कंडीशंस होंगी। और ऐसा होता है तो नेचुरली फिर वो हमारे यहाँ के जो जब लाना कंडीशन होती है तो वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं उनको प्रभावित करता है। उसकी हो सकता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए और ऐसा होता है तो फिर ज़बरदस्त दोफॉल हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर और वर्षा हो सकती है मैदानी क्षेत्रों में। और नेचुरली उसके बाद जब एक बार पश्चिमी विक्षोभ एक आगे निकल जाता है, क्लाउड्स क्लियर हो जाते हैं, तो फिर रेडिएशन जब वापस जाती है तो तापमान गिरते हैं। तो यानी कि बहुत सारे तापमान भी गिर सकते हैं। जो मिनिमम तापमान है वो सामान्य से काफ़ी नीचे जा सकते हैं और ऐसा होता है तो आपको कोल्ड वेव कंडीशंस भी हो सकती हैं, पाला पड़ने की जैसी स्थिति भी बन सकती हैं। तो मगर ये सब अभी कयास हैं और मगर एक प्रोबेबिलिटी जताई गई कि यदि ला नीना कंडीशंस डेवलप हो जाता है तो ये इस तरह से हमारे मौसम को प्रभावित कर सकता है और उसके काफ़ी सारे पहलुओं पे वो ये सर कब तक पता चलेगा कि वो उसका कंडीशन बन गई, उसकी प्रोबेबिलिटी अब बन चुकी है?
नहीं देखिए, पहली बात तो कि वो कंडीशन सेट होनी चाहिए, जो जैसे मैंने कहा कि सरफेस टेम्परेचर है, अभी तो है एनसो कंडीशन जो है वो न्यूट्रल कंडीशंस है। तीन कंडीशन, या तो एल नीनो हो, मतलब कि उससे तो हमें अभी लेना देना नहीं है कुछ, अभी न्यूट्रल कंडीशंस हैं। अब यह है कि ये न्यूट्रल कंडीशन से, यानी कि जितना सतह का तापमान होना चाहिए था समुद्र का उतना ही है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये तापमान गिरेंगी, और अब निर्भर करता है ये कितने गिरेंगे। -0.5 डिग्री गिरते हैं, -1 या -2 तक जा सकते हैं। तो जितने इसका मैग्नीट्यूड, जितना ज़्यादा ये गिरेंगे और जितनी जल्दी गिरेंगे तो उतना उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी न्यूट्रल कंडीशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं कि आने वाले दिनों में एनसो कंडीशन डेवलप हो सकती हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। यदि वैसा होता है जैसा कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है तो फिर उसका प्रभाव दिखाई देगा हमारे खासकर उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में, चूँकि फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बर्फबारी होगी, ज़्यादा वर्षा होगी। तो किस तरह से तैयार एक आम इंसान अपने आप को करे अगर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, और साथ ही साथ सरकारों को भी किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए? नहीं देखिए, जैसे मैंने बताया, एक तो पहला है कि उसके प्रभाव क्या होंगे। एक तो प्रभाव है कि भाई तापमान काफ़ी गिरेंगे, तापमान गिरेंगे, और न्यूनतम तापमान में यदि गिरावट होती है तो कोल्ड वेव्स भी हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको नेचुरली कपड़े जैसे पहनते हैं विंटर सीजन में, उस समय जब सिचुएशन आएगी उस समय भी पूर्वानुमान दिया जाएगा कि भाई अब तापमान गिरेंगे, तो उसको अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसअप करना है, कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ में जा रहे हैं, किस स्थिति में आप। दूसरा, और यदि आपके पाला पड़ने वाला है तो उस समय भी बताया जाएगा कि भैया हल्की सिंचाई कर लीजिए किसान भाइयों को, कि आपकी फसल लगी हुई है, या मल्चिंग कहते हैं जिसे ना, सूखी पत्तियाँ या घास लगा दीजिए जिससे कि रेडिएशन वापस ना जा सके और तापमान बने रहें। तो वो बताया जाएगा उस समय बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट फसलों पर भी पड़ेगा, क्रॉप्स पर। यदि ला नीना कंडीशन बनती हैं और स्ट्रांग बनती हैं, और स्ट्रांग होती है तो और ज़बरदस्त वर्षा बर्फबारी होती है, ज़बरदस्त कहते हैं मतलब कि तापमान में गिरावट आती है न्यूनतम में, तब ये स्थितियाँ होंगी। तो मगर अभी ये कयास है, सिर्फ ये है कि एक तरह से तैयारी रखिए आपकी, जैसे कि इस बार कहा गया था कि भाई मानसून सामान्य से ज़्यादा होगा, और हुआ। तो नेचुरली यदि आपको पता है तो आप अपनी तैयारी अच्छी करेंगी। तो सेम वे नेचुरली आपको अपनी तैयारी करनी। उसके अलावा आपके जो विंटर सीजन में, अच्छा ऊपर बर्फबारी पहाड़ों पे ज़्यादा होगी तो नेचुरली आपको उसी तरह से तैयारी रखनी पड़ेगी आपकी। यदि कोई पहाड़ों में जा रहे हैं वो लोग, तो अपने को बिल्कुल, यदि मौसम विभाग ने चेतावनी लगाई है तो भैया उसको फैक्टर करो अपनी, कहते हैं, इन्फॉर्मेशन को, मतलब अपनी प्लानिंग में। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, उसके नुकसान से बच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है कि भैया आपका जब एक बार पश्चिमी विक्षोभ आता है, बारिश देके गया मैदानी क्षेत्रों में, और उसके बाद मॉइस्चर तो है नीचे लोअर लेवल्स में, और बादल छट जाते हैं, रेडिएशन वापस जाती है, तापमान गिरता है, और फॉग भी हो जाता है। जब फॉग हो जाता है तो नेचुरली विंटर्स में आपने देखा कभी कभी बहुत सिवियर फॉग होता है और ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है, तो ऐसे में रोड पे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी आपकी तैयारी रहनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति बनेगी, वो मौसम विभाग उस समय भी पूर्वानुमान देता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। प्लस पोल्यूशन के इवेंट होते हैं। कई बार ये होता है जब आपके यदि उसके जाने के बाद एक पश्चिम एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाए तो क्या होगा, पोल्यूटेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, विंड स्ट्रांग नहीं होती हैं उस समय। तो पोल्यूटेंट्स जब होते हैं तो उस समय बताना है कि भैया कोई चीज़ें, कूड़ा करकट ये सब जलाना नहीं है। यदि कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करें जिससे कि पोल्यूशन ना निकले, कोई इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ वगैरह वो ना उस समय अपने बंद रहें थोड़े दिन। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग में दिमाग में अभी से सोच में रखनी है। यदि ऐसी स्थिति डेवलप होती है तो हम ये सब करने के लिए तैयार हमें होना है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो इंसान हो। सर, आखिर में बस एक सवाल कि मौसम विभाग जो प्रिडिक्ट करता है उसमें कितने % की सटीकता आपको लगता है? नहीं देखिए, अब बहुत सारी चीज़ ध्यान रख लेना है कि आप किस तरह का पूर्वानुमान दे रहे हैं। एक होता है आपका नाउ कास्टिंग, अगले 1 घंटे में मौसम कैसे होना, जो है ना, उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। शॉर्ट होता है ड्यूरेशन फोरकास्ट, जो 48 घंटों में होता है, उसमें भी ठीक ठाक हो जाती है। और अच्छा, एक बात फिर तीसरा होता है मीडियम रेंज, कि आप करीब 5 से 7 दिन की बात कर रहे हैं, 10 दिन तक की बात कर रहे हैं, उसमें चौथे 5वें दिन से आगे आपकी एक्यूरेसी गिरने लग जाती है। फिर आता है आप एक्सटेंडेड रेंज 1 महीने का, तो उसमें भी कहते हैं 2 हफ्ते की, जो 15 दिन की बात है कि पूर्वानुमान में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। और एक होता है आपका लॉन्ग रेंज फोरकास्ट, जिसकी हम कहते हैं कि 3 महीने पहले मानसून की फोरकास्ट देना। अब ये 3 दिन पहले ही हम ला नीना की बात कर रहे हैं, इनमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है, ये ध्यान रख लीजिए, इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है। तो इसलिए एवरीथिंग वी हैव टू टेक विद ए पिंच ऑफ ग्लोबली वार्म्ड सॉल्ट।
तो ये ध्यान रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आनंद सर जैसा कि बता रहे हैं कि ये तमाम बातें उनसे करने का हमारा मकसद भी ये था कि आने वाले वक्त में जिस तरह से वेदर कंडीशंस की संभावनाएं हो सकती हैं, खासतौर से ठंड को लेकर, किस तरह से खुद को और जो सरकारें हैं वो भी तमाम तैयारियां कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स की राय जानना इसलिए बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी इस जो है बातचीत से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ दिल्ली से मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए।